आज हम क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन करेंगे। इसके जैसा सवाल आपको उदाहरण नंबर 29 मिलेगा। जेनी और आन्या 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2016 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। ये पक्की तलपट दी गई है। तारीख 1/4/2016 के दिन उन्होंने प्रियंका को निम्नलिखित शर्तों से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। प्रियंका ख्याति के पेटे 14,000 रोकड़ लेके आएगी। तो इसकी देख लेना, ये नया पॉइंट है, इसमें आपको ध्यान में रखना है। जेनी और आन्या की नई पेड़ी की कुल पूंजी 20% जितनी प्रियंका लाएगी। तो इन दोनों की निकालनी पड़ेगी अंतिम पूंजी। और फिर यहाँ पर दिया है नए लाभ हानि का प्रमाण 2:1 रखना है। डूबत ऋण अनामत का प्रावधान नहीं रखना है, मतलब यहाँ पर समायोजन नंबर 4 दिया है। डूबत ऋण का मतलब रखना ही नहीं है, तो हमको ये फ़ायदा होगा, बराबर सभी दे देंगे सभी देनदार। तो इसलिए हम इसको पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ लिखेंगे। यंत्र की कीमत पर 10% कमी करनी है, तो यंत्र पर 5वां समायोजन दिया है। और मकान की बाज़ार कीमत 70,000 है, बराबर यहाँ पर 42,000 है, यानी वृद्धि होगी, समायोजन नंबर 6 है। विनियोग की बाज़ार कीमत 68,950 है, तो विनियोग यहाँ दिया है, विनियोग पर 7वां है, बराबर। और यहाँ पर ये भी विनियोग का अनामत दिया है, तो ये तो कीमत बड़ी है, तो इसमें सेम टू सेम रहेगा, तो इसको बांट दिया जाएगा, बाकी साझेदार ले जाएंगे। ओके। 8वां पॉइंट भी इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रूर सीखना है आपको। जेनी और अन्य नवी पीढ़ी में से अपने दोनों की कुल पूंजी अपने संबंधित नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। आवश्यक समायोजन बैंक खाते द्वारा करना है। तो हम रोकड़ खाते बनाते थे, उसकी जगह पे बैंक खाता लिखना है। रोकड़ खाते में भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन दोनों बैंक खाता और रोकड़ खाता एक ही होगा। ओके। तो ध्यान रखना, इसमें क्या लिखा है कि जेनी और अन्य नई पीढ़ी में अपने दोनों के कुल पूंजी है उससे संबंधित नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। यानी कि जो प्रमाण दिया है ना, इन दोनों का ये प्रमाण में रखना, यानी समान हिस्से में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको लिखना है जेनी अन्य की पूंजी से बाकी आगे लेके आए, और बैंक है तो बैंक रोकड़ खाता एक ही है, तो उसमें शेष आगे लाए। पहले स्टेप में ये करना है। तो यहाँ लिखते हैं शेष आगे लाए। ओके। कितना है, 70,000 और 56,000। 70,000 और 56,000 हुए। अब हमको रोकड़ खाते में लिखना है। रोकड़ खाते में क्या लिखना है, यहाँ पर शेष आगे लेके आए। ओके। शेष आगे लाए। कितना है, 39,200 है, 39,200 है। ओके। अब क्या करना है, तो एकत्रित लाभ को बंटवारा करना है। इधर से एकत्रित खर्चा भी देखने के हैं। इधर सामान्य अनामत और विनियोग अनामत को, हमको विनियोग अनामत की कीमत ज़्यादा हो गई है, इसलिए इसमें से कोई खर्चा इसको दिया जाएगा नहीं, बराबर। तो इन दोनों साझेदारों को बांट दिया जाएगा पुराने अनुपात में, पुराने साझेदारों को। और यहाँ 8400 है, यहाँ 4200 है। पुराना अनुपात 3:2 है। ओके। और यहाँ पर देखो, ना तो ख्याति दी है, ना विज्ञापन अभियान खर्च दिया है, ना हानि दी है, तो इधर से कुछ करेंगे नहीं। दूसरे स्टेप में इनको बांट देंगे। यहाँ लिखते हैं सामान्य अनामत कितना है, तो 8400 है। 8400 में से हम लोग देख लेते हैं कितना होता है। तो 8400 भाग 3:2, मतलब 5 से भाग देते हैं, भाग 5, तो 1680 आता है। 1680 गुणा 3 करते हैं, तो कितना आता है, 5,040 आता है। माइनस करके बराबर दबाओ तो 3360 आता है। ओके। 3360 हो गया। अब दिया है विनियोग कितना है, 4200, तो 4200 भाग 5 तो आता है 840। 840 गुणा 2 बराबर आता है 2520। अब 2520 माइनस बराबर करेंगे तो 1680,
ये क्या है, विनियोग अनामत, विनियोग अनामत। ओके, किस अनुपात में बांटा, 3:2 में दोनों को बांट दिया है। ओके, यहाँ डैश डैश डैश। अब हम लोग अगला स्टेप में जाते हैं। हम यहाँ देखेंगे तो कारीगर लाभ भाग फंड नहीं दिया जाता है, पर वही दायित्व है हमारा और लेनदार दायित्व है, तो दोनों को पक्की तलपट में लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कारीगर लाभ भाग फंड कितना है, 31,500। और लेनदार कितने हैं, 44,800 हैं। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे मकान 42,000 का है। मकान का यहाँ पर समायोजन नंबर 6 दिया है। क्या दिया है, मकान की बाज़ार कीमत 10,000 और 70,000 है, तो यानी वृद्धि हुई है तो हम लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं मकान। ओके, कितने का हो गया है, 70,000 का हो गया है। यहाँ पर देखेंगे क्या हुई है, वृद्धि। अब 42,000 का था, कितना बढ़ गया है, तो यहाँ पर 28,000 का बढ़ा है। कितने का वृद्धि हुई है, 28,000 का। और दूसरा देख लेते हैं, एक साथ में वहाँ पर पुनः मूल्यांकन खाते में लिखेंगे। ओके, यंत्र पर लिखा है 5वां समायोजन है 17,500 है, तो यहाँ पर 5वां समायोजन में क्या दिया है, यंत्र की कीमत में 10% की कमी करनी है, तो यहाँ पर कमी करनी है। तो यहाँ लिखते हैं यंत्र कितने का है, 17,500 है, कमी करनी है 10%। ओके, 10% कमी करेंगे तो कितना होता है, 1750। घटाएंगे तो कितना आता है, 15,750 आता है, 15,750 आता है। और एक और देख लेते हैं, विनियोग कितना है, 63,000 का। यहाँ पर विनियोग 7वां समायोजन है, कितना हो जाएगा, 68,950, यानी कि बड़ा है, वृद्धि हुई है। तो कितने की वृद्धि हुई है देखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं विनियोग। ओके, कितने के हैं विनियोग, तो विनियोग है 63,000 का। कितने का हो गया है, 68,950 का। इसमें से घटाओगे तो यहाँ पर 950 तो आने वाला ही है। ओके, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 और 6 में से 4 घटाएंगे तो इतना, तो 5,950 आता है। क्या लिखेंगे, वृद्धि। ओके, अब आगे देखते हैं। तो देनदार पे समायोजन नंबर 4 है। 4 में क्या लिखा है, ये डूबत ऋण अनामत का प्रावधान आवश्यक नहीं है, यानी डूबत ऋण नहीं रखना, यानी हमको फ़ायदा हुआ। पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ लिखेंगे और वह 56,000 का 56,000 पूरा लिख देते हैं। और बैंक का तो हमने लिख ही दिया है, इधर साइड ये दोनों पूरे होते हैं। अब यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देनदार कितने के थे, 56,000 के थे। ओके, अब आगे देखते हैं। अब हमको देखो, ये वृद्धि, जो भी वृद्धि है वो जमा तरफ लिखेंगे, कमी है उधार तरफ पुनः मूल्यांकन के, बराबर। और देनदार में जो डूबत ऋण अनामत था वो जमा तरफ लिखते हैं, तो पुनः मूल्यांकन खाते चलते हैं। तो यहाँ लिखते हैं डूबत ऋण अनामत कितना है, 2800 है। ओके, मकान खाता कितना है, 28,000 की वृद्धि हुई है। विनियोग में कितनी वृद्धि हुई है, विनियोग में, तो विनियोग खाता 5,950। यंत्र में कमी हुई है, तो इसलिए उधार तरफ यंत्र खाता कितना है, 1750 है। तो सब कुछ हो गया है, तो इसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ओके, हमने सब कर दिया है इधर साइड का। तो इधर को करते हैं तो कितना होता है देखते हैं। तो यहाँ 2800 प्लस 28,000 करते हैं प्लस 5,950, बराबर। कितना आया है, 36,750 आता है, 36,750।
आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें से 1750 घटा देते हैं तो कितना आता है, 35,000 आता है। कितना आता है, 35,000। तो लिखेंगे ये लाभ है, लाभ। तो क्या लिखेंगे, पूंजी खाते में, पूंजी खाते में, बराबर। किस अनुपात में बांटना है, 3:2 में। यानी 5 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 7,000। 7,000 गुणा 3 करेंगे तो 7 या 21, 21,000 इसको, और 7 दूनी 14, 14,000 इसको। अब कौन कौन है, जेनी और आन्या, जेनी और आन्या, हो गया। ओके, तो इधर इसको लेके आते हैं, इधर कहाँ लेके आएंगे, और लेके आते हैं पुनः मूल्यांकन। यहाँ ख्याति का प्रीमियम के लिए जगह छोड़ देते हैं, यहाँ लिख देते हैं पुनः मूल्यांकन खाता, पुनः मूल्यांकन खाता। कितना है पुनः मूल्यांकन खाता, 21,000 और 14,000, 21,000 और 14,000 है। ओके, अब यहाँ लिखेंगे प्रियंका के ख्याति पेटे 14,000 रोकड़ में लाई। तो पहले तो हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा त्याग का प्रमाण। यहाँ करते हैं साझेदार, साझेदार कौन कौन है, जेनी है और आन्या है, और कौन है, प्रियंका, प्रियंका। ओके, यहाँ लिखते हैं पुराना भाग, पुराना भाग, यहाँ पर नया भाग, नया भाग। ओके, तो पुराना भाग इसका कितना है, 3/5, 3/5 और 2/5, 2/5 इसका 2/5, 1/5। ओके, त्याग ज्ञात करते हैं, जेनी का त्याग। तो त्याग का सूत्र क्या है, त्याग बराबर पुराना भाग, पुराना भाग माइनस नया भाग। ओके, पुराना भाग कितना है, तो पहले जेनी का निकालते हैं, जेनी का त्याग बराबर पुराना भाग देखते हैं तो 3/5 है, नया है 2/5, कितना बचेगा, 1/5। ओके, आन्या का ज्ञात करते हैं, आन्या का त्याग। तो क्या लिखेंगे, तो इसका है 2/5 और पुराना है, नया है 2/5, कितना बचता है, 0, 0/5। तो त्याग का प्रमाण कितना है, 1:0 है। यानी कि पूरी पागड़ी कौन ले जाएगा, यानी ख्याति कौन ले जाएगा, तो जेनी लेके जाएगी, जेनी के खाते में हमको लिखना पड़ेगा। अब हमको यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि नया साझेदार लेके आता है ख्याति, तब क्या करते हैं, तो नया साझेदार, नया साझेदार रोकड़ में ख्याति लाए तब। तो कितना होता है, पहला यहाँ देखते हैं, रोकड़ खाता, रोकड़ खाता उधार 14,000 और ख्याति खाते का, ख्याति का प्रीमियम खाते का 14,000। ओके, दूसरी एंट्री क्या होगी, ख्याति का प्रीमियम खाते
उधार जैनी के पूंजी खाते का, बराबर 14,000 और 14,000 जैनी के खाते में लिखेंगे। पहले रोकड़ या बैंक खाते में, यहाँ पर बैंक खाता बनाना था, तो रोकड़ या बैंक एक ही होता है, तो इसको रोकड़ खाते में या बैंक खाते में ख्याति का प्रीमियम खाते लिखते हैं। ओके, यहाँ लिखते हैं ख्याति का प्रीमियम खाते, कितना लिखते हैं 14,000। ओके, और यहाँ पर पूंजी खाते में क्या लिखना पड़ेगा, पूंजी की जैनी वाले खाने में लिखना पड़ेगा ख्याति का प्रीमियम खाते, बराबर। तो यहाँ लिखते हैं इधर, तो यहाँ लिखते हैं ख्याति का प्रीमियम खाते, कितना लिखते हैं 14,000। ओके, जैनी के 14,000 लिख दिया है। अब आगे देखते हैं। अब समायोजन नंबर 2 देखना है। जैनी और आन्या की नई पीढ़ी की कुल पूंजी का 20% जितनी पूंजी प्रियंका लाएगी। तो प्रियंका का पता लगाना पड़ेगा कितनी पूंजी लेके आएगी। यहाँ याद करते हैं प्रियंका की पूंजी। ओके, प्रियंका की पूंजी ज्ञात करते हैं, तो कितनी आती है, नई पीढ़ी की कुल पूंजी गुणा 20%, गुणा क्या करेंगे 20% ज्ञात करते हैं, बराबर। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैनी की अंतिम पूंजी प्लस आन्या की अंतिम पूंजी। ओके, जोड़ करके उसका 20% निकालना है। ओके, तो पता लगाते हैं इन दोनों की अंतिम पूंजी कितनी है। ओके, तो इन सबको जोड़ते हैं तब मालूम पड़ेगा 70,000 प्लस 5,040 प्लस 2,520 प्लस 14,000 कितना आता है, और 21,000 और जोड़ना रह गया 21,000। ओके, तो ये आता है 1,12,560। कितना आता है 1,12,560। तो ध्यान रखना है 1,12,560 है, और इसको जोड़ लेते हैं कितना है 56,000 प्लस 3,360 प्लस 1,680 कितना होता है यहाँ पर, और इस 14,000 प्लस 14,000। ओके, कितना आता है 75,040 होता है। तो ध्यान रखना आपको यहाँ पर। ओके, यहाँ डैश यहाँ डैश। अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ आपको प्राप्त हुआ है कितना हुआ 1,12,560 प्लस 75,040। ओके, दोनों का जोड़ करके 20%, तो ये दोनों को जोड़ते हैं 75,040 प्लस 1,12,560 कितना होता है 1,87,600 होता है। 1,87,600 गुणा 20%, तो गुणा 20% निकालते हैं कितना आता है 37,520 आता है। ओके, 37,520 आया है। अब यहाँ पर ये प्रियंका की पूंजी हो गई है। अब क्या लिखते हैं, नया साझेदार रोकड़ में पूंजी लाए तब। तो यहाँ लिखते हैं रोकड़ खाता उधार
37,520 और प्रियंका के पूंजी खाते का 37,520। ओके, तो रोकड़ खाते में इसको लिखना पड़ेगा उधार साइड में। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, प्रियंका का पूंजी खाता कितना है, 37,520। ओके, और यहाँ लिखते हैं रोकड़ खाते, पूंजी खाते में लिखते हैं रोकड़ खाते, बराबर। तो प्रियंका की पूंजी है तो लिखेंगे 37,520। ओके, बाकी में डैश। अब हमको आगे क्या करना है, अब ये लास्ट है, इसको समझना है। जेनी और आन्या नई पीढ़ी में अपने दोनों की कुल पूंजी अपने संबंधित नए लाभ हानि के प्रमाण में रखना है और आवश्यक समायोजन बैंक खाते में लिखना है। जो भी असर होगी उसमें बैंक खाते में लिखना है। दोनों का कितना दिया, 2:2। इस अनुपात में उनको पूंजी रखनी है। ओके, अब यहाँ पर समझना है आपको कि नई पीढ़ी की कुल पूंजी नए लाभ हानि के प्रमाण में दोनों यानी कि पुराने साझेदारों के बीच बांटना है। साझेदारों के बीच बांटना है। ओके, अब यहाँ पर देखोगे नई पीढ़ी की कुल पूंजी, नई पीढ़ी की कुल पूंजी कितनी है, तो जेनी की अंतिम पूंजी, जेनी की अंतिम पूंजी प्लस आन्या की अंतिम पूंजी, तो दोनों की हमने निकाली थी। इसकी 1,12,560 प्लस इसकी 75,040। ओके, 75,040 दोनों को जोड़ा भी था, 1,87,600 था। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों को समान भाग में बांटना है, बराबर। अब 1,87,000 है, ये अंतिम पूंजी है, दोनों की अंतिम पूंजी दोनों को किस अनुपात में बांटनी है, तो यहाँ पर दोनों को बांटनी है जेनी और आन्या। दोनों का प्रमाण कितना है, 2/4, क्योंकि इस तरह से था ना 2:2:1, तो ये दोनों को ही बांटना है। इसका अनुपात कितना हुआ, 2:2, बराबर 2 और 2 4, इसलिए बट्टे में 4, इसका भी 2/4 होता है। ओके, तो इससे हमको 1,87,600 है, 1,87,600 भाग 2 कर दो, कितना आता है, 93,800 आता है, 93,800। ओके, 93,800। अब इसको आगे पूंजी खाते में देखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं शेष ओके, शेष आगे ले गए, कितना रखना है, तो 93,800 रखना है, 93,800। ओके, तो 93,800 रखेंगे। यहाँ पर इसका टोटल, अब टोटल अपने देखते हैं किधर का टोटल ज़्यादा हो रहा था, 1,12,560 इधर का टोटल ज़्यादा हो रहा है
कि ये इसका ज़्यादा हो रहा है तो ये टोटल ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं 1,12,560। ओके, अब ध्यान रखना है, अब हम लोग को क्या करना है, 1,12,560 में से 93,800 घटाना है। कितना था, 18,760 ये हमने खोजा है। इसलिए हम लोग इसके ऊपर पेंसिल का निशान लगा देते हैं। क्या लिखेंगे, इसको कहाँ ले जाना है, बैंक खाते में। बोला था लास्ट में बैंक खाता। ओके, अब यहाँ पर इधर डैश डैश कर देते हैं। अब यहाँ पर देखने का है हमको दूसरा टोटल, तो इधर 75,040 है, इधर 93,000 है, तो किधर का ज़्यादा होगा, इधर का कि इधर का। तो पहले से हमने करके रखा ना ये, अब इसका इधर साइड ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग लिख देते हैं 93,800 बराबर। इधर 1,12,560 है, तो अब यहाँ भी लिखते हैं 93,800। तो 93,800 में घटाते हैं हम लोग ये 75,040, कितना आता है, बराबर कितना आता है, तो देखते हैं 18,760 आता है इधर भी। तो यहाँ लिखते हैं, इसको भी कहाँ ले जाएंगे, बैंक खाते में ले जाते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं बैंक खाता या रोकड़ खाता। कितना है, 18,760। ओके, इसमें से ये घटाया तो इतना आया है, तो ये भी हमने ज्ञात किया है। अब यहाँ पर टोटल इधर साइड का ज़्यादा है, 37,520, 37,520। शेष आगे लेके आए तो 37,520। ओके, यहाँ इधर ये ज्ञात किया है। ओके, अब हम लोग इस सबको कहाँ लिखते हैं, इन सबको लिखते हैं पहले पक्की तलपट में। इनके पूंजी जो है वो, और ये बैंक खाता है, उनको हम लोग को एक को उधार को, एक को जमा तरफ इस तरह से लिखना पड़ेगा, बराबर। जो उधार है उसको जमा, और जमा है उसको उधार तरफ। तो पहले रोकड़ खाते में लिख देते हैं अन्य, वो ये जमा तरफ था पूंजी खाते के, तो इसलिए उधार तरफ अन्य का पूंजी खाता, पूंजी खाता। कितना लिखते हैं, 18,760। ओके, इधर क्या लिखेंगे, जैनी का पूंजी खाता, जैनी का पूंजी खाता, पूंजी खाता। कितना है, 18,760। पहले इधर बता देते हैं, पूंजी खाता लिखते हैं, पूंजी खाता कितना कितना है, तो वो है जैनी, कितना है जैनी का, 93,800। अन्य का 93,800। ओके, प्रियंका 37,520। तो इन सब का टोटल कर लेता हूँ, कितना आता है देखते। तो इनका टोटल करने के आया है 2,25,120 आया है। ओके, इनका टोटल पहले हम लोग इधर का ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसका टोटल कितना होता है देख लेते हैं। 39,200 प्लस 14,000 प्लस 37,520 प्लस 18,760। ओके, कितना आता है, 1,09,480। 1,09,480 में से 18,760 घटा देते हैं तो हमारे पास आता है 90,720। 90,720। ओके, इसको क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। ओके, अब इसको यहाँ लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, बैंक खाता, बराबर, रोकड़ बैंक खाता, रोकड़ या बैंक खाता पक्की तलपट में लिख रहे हैं। ओके, कितना लिखूँगा मैं, तो लिखूँगा 90,720। ओके, ये हमने खोज निकाला है।
अब यहाँ पर देखो मैं इसका सबका टोटल कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो इनका टोटल आया है 3,01,420 3,01,420 आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।